थोड़ा सा चेंज हो गया। हालांकि आज हम इस बात पे बात नहीं करेंगे कि फोर्सेस हमने क्यों ज्वाइन किया या मैं फोर्सेज में क्यों हूँ, आप फोर्सेज में क्यों हैं। ये सारी बातें हम सभी लोगों को क्लियर है। कुछ चीजें आज आज का जो सेशन है दोस्तों बहुत शॉर्ट रखेंगे और बात करेंगे सोशल मीडिया के बारे में। सोशल मीडिया पे जो लोग काम नहीं कर रहे उसके बारे में भी बात करेंगे। जिन लोगों को रिजल्ट नहीं आ रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। और जो आप लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं सोशल मीडिया पे काम करने में उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। कैसे काम करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। और काफी शॉर्ट में बात करेंगे। आज पूरे सेशन को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश करूंगा। एक वो जो कुछ मैं आपको टिप्स देना चाहूंगा, और दूसरा वो सेशन होगा जिसमें आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे और मेरे या कोई भी यहाँ पे जो अपलाइन अवेलेबल है उनके जो भी बेस्ट आंसर्स हो पाएंगे वो आंसर्स भी हम आप लोगों को तो आज दोस्तों ये जो मीटिंग होती है 7 बजे की, यहाँ पे समय का बड़ा लिमिटेशन होता है। 8 बजे 8:15 बजे तक मैक्सिमम हमें क्लोज करना होता है। तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि हम सभी लोगों के क्वेश्चंस को यहाँ पे एक एक करके सुन पाए और सभी लोगों के क्वेश्चन का आंसर कर पाए। तो बेस्ट पे कि आप अपने अपलाइन से भी बात कर सकते हैं। अभी के लिए मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा कि जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं नॉट रिलेटेड सिस्टम, रिलेटेड टू सोशल मीडिया और काम करने में जो आप लोगों को कठिनाइयां आती हैं या कोई ऐसा क्वेश्चन जो बार बार आपसे पूछा जाता है ऑन सोशल मीडिया या जब आप लोगों से बात करते हैं तो जो क्वेश्चंस आपको सबसे ज्यादा आते हैं ऐसे क्वेश्चंस को आप चैट बॉक्स में डालें। और वहाँ पे कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हम उठाएंगे उसका आंसर करेंगे और कुछ को होस्ट मेरी मदद भी कर लेंगे। तो आप लोग अपने क्वेश्चंस को अभी से ही आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर चैट बॉक्स डिसेबल्ड है तो मैं भी जो भी होस्ट है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कुछ समय के लिए चैट बॉक्स को इनेबल कर दिया जाए। बिकॉज रियल टाइम में जो प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हैं, हालांकि सब लोग एक जैसे ही प्रॉब्लम सबको आते हैं, तो एक आदमी को अगर आंसर मिल जाता है तो सबको थोड़ा 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 वहां से हेल्प मिल जाती है। तो दोस्तों समय चेंज हो चुका है। आज से कुछ साल पहले कुछ महीने पहले अगर आप जाएं तो जो लोगों का काम करने का तरीका था, सुबह उठते थे। मैं स्पेशली नेटवर्कर्स की बात कर रहा हूँ, लीडर्स की बात कर रहा हूँ। आप सुबह उठते थे, बाइक कार पैदल जो भी आपको रास्ता मिलता था आप निकल जाते थे। निकलने के बाद पूरे दिन आप मार्केट में होते थे। आप पूरे दिन बहुत सारे लोग रोड एक्टिविटी करते थे, बहुत सारे लोग पार्क में एक्टिविटी करते थे, बहुत सारे लोग बैंकों के बाहर एक्टिविटी करते थे। और लोग ये ढूंढते थे कि कहाँ पे उनको नए लोग ज्यादा मिल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये सच्चाई है कि हर आदमी के कॉन्टेक्ट की एक लिमिट, यानी हो सकता है किसी के पास ज्यादा हो किसी के पास कम। यानी मैं 100 लोगों को जानता हूँ तो 100 लोगों को ही तो अप्रोच कर सकता हूँ। कोई ना कोई एक ऐसा दिन आएगा जहाँ पे मेरे ये कॉन्टेक्ट्स खत्म हो जाएंगे और आई हैव टू सर्च फॉर न्यू पीपल्स। मुझे नए लोगों को ज्वाइन करना। तो आज से कुछ महीने पहले तक लोग फील्ड वर्क करना पसंद करते थे और लोग वहां पे काम करते थे जहाँ पे उनको नए लोगों के मिलने की चांसेस होते थे, मिलने के अवसर होते। अनफॉर्चुनेटली एक लीडर, एक नेटवर्कर सुबह निकलता था, शाम को घर आता था और पूरे दिन में 4 से 5 लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन कर पाता। 4 से 5 लोगों से अपने प्लान के बारे में बात कर। उसके बाद उसका पूरा दिन खत्म होता था कन्विंस में, चाहे वो अपनी गाड़ी से जाए तो पेट्रोल या दूसरे टाइप के जो किराया लगता है वो, और पूरे दिन का समय व्यतीत होता। दोस्तों अब जमाना सोशल मीडिया का आया, जूम आ गया और अलग अलग तरीके के सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और बहुत सारे यहाँ पे
लीडर्स हैं जिन्होंने यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से इतना बड़ा काम किया है कि आप सोच नहीं सकते। मैं देखता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है कि लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से वो करके दिखा दिया, जो बहुत बड़े बड़े लीडर्स ने 15-15 20-20 साल लगा दिए वो काम कर। तो अब देखिए दोस्तों, अगर मुझे ये अभी इस मीटिंग में देख रहा हूँ 226 लोग, सोचिए ये 226 लोगों से मिलने के लिए मैं अगर एक दिन में 5 लोगों से मिलता तो शायद मुझे 1 महीने से भी ज्यादा समय लग जाता। अगर फिजिकल 1-to-1 ट्रेनिंग देना है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। दूसरा ऑप्शन होता था सेमिनार का। किसी होटल में किसी जगह पे एक सेमिनार रखा जाता था और वहां पे बहुत सारा पैसा खर्च करने के बाद सारे लोग आते थे और एक व्यक्ति लीडर होता था जो मीटिंग्स लेता था और उस सेमिनार के माध्यम से एक दूसरे से हम मिल जाते। लेकिन दोस्तों अब जमाना बदल गया। आप पूरे दिन सोशल मीडिया के माध्यम से काम करते हैं। हमारी टीम, हमारे अप्लायंस, हमारे जो भी लीडर्स हैं वो आपको जूम मीटिंग कराते हैं, जूम मीटिंग प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे लोगों को ला के बिठाते हैं। आपको 1-to-1 बात करने की जरूरत नहीं है। एक साथ अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो आप दिन में 100 लोगों को लाके इस मीटिंग में बिठाते हैं और 100 लोगों को एक साथ प्लान हो जाता है और एक साथ वो लोग डिसीजन ले सकते हैं। तो अब आपको मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको अब सोशल मीडिया पे आना है। दोस्तों बिजनेस जो है आज के समय में वो सोशल मीडिया पे आ चुका है। सारा बिजनेस ऑनलाइन हो चुका है। ये सिर्फ आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस बिजनेस को, आप अपने बिजनेस को सोशल मीडिया पे कब लेके जाते हैं, कब आप सोशल मीडिया पे काम करना शुरू करें। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं और सोशल मीडिया पे भी आपको दो तरह के लीडर्स मिलेंगे। एक वो लीडर्स जिनकी टीमें बहुत तेजी से बढ़ रही है, सोशल मीडिया में बहुत तेजी से उनकी इनकम में ग्रोथ आ रहा है। जो पोस्ट करते हैं तो उनको तुरंत कुछ ना कुछ रिप्लाई मिलता है, कुछ ज्वाइनिंग्स मिलती है। कुछ लीडर्स ऐसे भी आपको मिलेंगे जो कहते हैं कि वो पोस्ट कर रहे हैं, वो फेसबुक पे डाल रहे हैं, वो इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं आता। तो आज इन सारे मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे और साथ के साथ आपके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस पे। दोस्तों इस पूरी आज के ट्रेनिंग का, आज के सेमिनार का कुछ फैक्ट्स एंड फिगर के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। हालांकि आज मैं बहुत ज्यादा आप लोगों को पीपीटी और प्रेजेंटेशन नहीं दिखाने वाला हूँ। थोड़ा सा समझते हैं सोशल मीडिया को और आज डिमांड क्यों है सोशल मीडिया की। सो दोस्तों आप लोग को मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही होगी, मुझे यहाँ से पता लग रहा है। अभी थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों कि इंडिया की जो स्थिति है सोशल मीडिया को लेके, वो थोड़ा सा समझते हैं। आप देखिएगा, मैं यहाँ पे आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूँ क्या स्टेटिक्स है सोशल मीडिया को लेके। सबसे पहले मैं डालता हूँ फेसबुक यूजर इन इंडिया। जैसे हमने बात किया दोस्तों कि लोग पहले लीडर्स वहां काम करते थे जहां पे उनको ज्यादा यूजर्स, ज्यादा लीडर्स मिलने की जरूरत। अब यहाँ पे मैंने डाला फेसबुक यूजर्स इन इंडिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो सबसे पहला रिजल्ट आया है दोस्तों, देयर आर नियरली 239.65 मिलियन फेसबुक यूजर्स इन इंडिया एलोन। सिर्फ भारत में 240 मिलियन, 239.65 अप्रोक्स 240 मिलियन फेसबुक यूजर्स सिर्फ इंडिया। और आज ऑडियंस साइज की बात करें तो हमारा देश फेसबुक यूजर्स की संख्या के बल पे पूरे दुनिया को लीड कर रहा है। सबसे ज्यादा फेसबुक यूजर्स इंडिया में। अब थोड़ा सा मैं सेम सेम सर्च को, फेसबुक को मैं इंस्टाग्राम में चेंज करता हूँ। आप यहाँ पे देखिएगा 239 मिलियन लोग फेसबुक को इंडिया में यूज करते हैं। अब थोड़ा सा
इंस्टाग्राम पे मुझे। As of January 2022, India had a total 230.25 million Instagram users, the largest Instagram audience in the world. यहाँ पे अगेन आप देखेंगे तो इंस्टाग्राम यूजर्स के मामले में भी हम पूरी दुनिया में नंबर 1, पूरी दुनिया में फेसबुक पे हम नंबर 1 है, इंस्टाग्राम में भी हम लोग पूरी दुनिया में नंबर 1। इतने सारे लोग 230 मिलियन, भाई 1 मिलियन में करीब करीब 10 लाख होते हैं, 230 मिलियन और 439 मिलियन लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम को यूज करते हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और सेम हम लोग यूट्यूब को भी देख लेते हैं। यूट्यूब को भी देखते हैं और आप लोग फिर थोड़ा सा विचार कीजिएगा मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे भी 467 मिलियन जो है रेगुलरली एक्सेस करते हैं। रेगुलर 467 मिलियन लोग रेगुलर यूट्यूब यूज करते हैं। और यहाँ पे भी एक नंबर यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, एक नंबर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जिसमें इन्होंने लिखा है 16% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। भारत की जो आबादी है उसका 16% लोग रेगुलर यूट्यूब को यूज करते हैं, यूट्यूब को चलाते हैं। सो अभी आपने देखा दोस्तों, हमने जो बात करी फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, ये तीनों में, तीनों सोशल मीडिया जो है, इन तीनों में हम लोग पूरे वर्ल्ड में नंबर 1। एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ दोस्तों, एक चीज और देखिएगा, शायद आपका माइंड ओपनिंग होगा कि आज पूरी दुनिया सोशल मीडिया पे काम क्यों कर रही है, सोशल मीडिया की तरफ आकर्षित क्यों हो रही है। अब थोड़ा सा आप देखिएगा, यंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ये भी देखिएगा। इस पे अगर आप ध्यान दें तो इसमें लिखा है द यूथ 18 to 29 years constitute 22% of India population। भारत में जो ये यूथ है, जो नौजवान है, जो युवा है, 18 से 29 साल के बीच में वो 22% युवा, 22% जो लोग युवा है, जो यूथ है, वो युवा है, वो नौजवान है इंडिया में। अब उसके बाद अगर इसको आप 35 ईयर्स वाले लोगों को देखेंगे तो अप्रोक्स 35% युवा है 35 साल से कम। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाह रहा था दोस्तों, मैं ये बताना चाह रहा था कि इंडिया पूरे विश्व का सबसे ज्यादा नौजवान देश है, युवाओं का देश कहा जाता है, जहाँ पे 35% से भी ज्यादा युवा है। और जब आप इसको अच्छे तरीके से स्टेटिस्टिक्स को यूज करेंगे, गूगल एनालिटिक दिन में एक बार जरूर खोला कीजिए, उसके भी मैं फायदे आप लोगों को बताऊंगा। सो इंडिया में युवा सबसे ज्यादा है और युवा जो इंडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, ये सारे जो सोशल मीडिया के माध्यम से इनका यूज सबसे ज्यादा हो। कुछ और इस पे आप सर्वेक्षण करेंगे, कुछ और इस पे रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा यूट्यूब यूज करने वाले इंडियंस में सबसे ज्यादा 30 ईयर से कम उम्र के लोग हैं जो यूट्यूब को यूज करते हैं। फेसबुक को सबसे ज्यादा यूज करने वाले लोग लेस देन 28 ईयर्स इन इंडिया। इंस्टाग्राम को यूज करने वाले सबसे ज्यादा लोग लेस देन 25। ये हमारी यंग जनरेशन इतना ज्यादा मिलियंस में 267
469, 139 इतने मिलियंस लोग डेली सोशल मीडिया पे कैसे आ जाते हैं? क्यों आ जाते हैं? कहाँ से आते हैं? ये लोग इसलिए सोशल मीडिया पे आते हैं दोस्तों, 90%। एक चीज में और हम लोग आगे हैं, जिसका जिक्र मैंने नहीं किया, जिसको मैंने दिखाया नहीं, आप गूगल करके देखिएगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर जो है पूरे दुनिया में, भारत में सबसे ज्यादा है अकॉर्डिंग टू दी पॉपुलेशन। लोगों के पास बहुत समय है, लोग बहुत खाली है, लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है। लोग सोशल मीडिया पे आके अपना टाइम पास, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे क्या देख रहे हैं दोस्तों? काछा बादाम के रील्स पे। आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखा होगा, बहुत सारी चीजें हम लोग। अच्छा, कुछ लोग अपना चैट बॉक्स में मैसेज डालते हैं, भाई सोशल मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन कर लो, बाकी क्वेश्चंस आप अपने अपलाइन से भी बात कर लेना, आंसर करेंगे। और अगर कोई फालतू के कमेंट्स कर रहा है, रिमूव कर दीजिए उसको। सो दोस्तों, सोशल मीडिया पे सारे युवा आके रील्स देख रहे हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे बैठ के अलग अलग तरह के वीडियोस देख रहे हैं, और फेसबुक पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इन सबके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है, वो अनएम्प्लॉयमेंट। लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास फ्री टाइम। अब अगर दोनों चीजों को आप देखें, तो मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा प्लेस बन जाता है आपके काम करने। बिकॉज आपका सबसे अच्छा प्रोस्पेक्ट कौन, आपका सबसे अच्छा प्रोस्पेक्ट कौन है जो आपके साथ बहुत अच्छा काम कर आपको मिलेगा? वो व्यक्ति जो बेरोजगार है, जिसके पास काम नहीं, जिसको पैसों की जरूरत है, जो जिंदगी में पैसे कमाना चाहता है, जिसके पास फाइनेंशियल इश्यू है, जो बैठ के अलग अलग तरीके के यंत्र देख रहा है, मंत्र देख रहा है कि किस मंत्र से उसके घर में पैसे आ जाएंगे, घर का मंदिर किस साइड में रखेंगे तो उसके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा, वो देख रहा है यूट्यूब पे। अब देखिएगा गूगल एनालिटिक्स। तो वो व्यक्ति आपका सबसे अच्छा प्रोस्पेक्ट। युवा जो हैं, जो सबसे ज्यादा यंग है, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक हैं, जिनको जॉब नहीं मिल रही है, जिनके पास बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं है, जो कुछ नहीं कर सकते, वो आपके सबसे अच्छे प्रोस्पेक्ट्स। वो लोग आपके साथ आ सकते हैं, आपके साथ काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये ज्यादातर लोग 35 ईयर्स से कम एज वाले लोग हैं। यानी आप इन लोगों को लेके आ सकते हैं, इनकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को दोस्तों, कल किसी ने मेरे से पूछा भी था एक मीटिंग में ही, कि उनको ये डर रहता है कि कहीं वो किसी को जोड़ा और उनको पैसे नहीं आए तो ऐसा। लेकिन सबसे पहले समझिए दोस्तों कि आप काम करते हैं, आपको पैसा 100% आता है। खैर, मैं उस बात पे अभी नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन एक चीज समझिएगा कि फोर्साज सिर्फ खुद अमीर बनने का बिजनेस नहीं है, खुद कमाने का बिजनेस नहीं है कि आप बहुत बड़ा इनकम लेंगे, यहाँ से आप करोड़ों रुपए की इनकम लेंगे। आज मैं बात करूं, यहाँ पे मिथिलेश जी हैं, यहाँ पे विश्वजीत जी हैं, यहाँ पे प्रदुमन दुबे सर है, यहाँ पे रिंकू जी हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने करोड़ों तो नहीं लेकिन हजारों लोगों की लाइफ में चेंज लाया। ऐसे लोगों की शेयरिंग सुनते हैं आप लोग, जो कहते हैं कि आज से कुछ महीने पहले उनकी लाइफ अलग थी, उनके पास फाइनेंशियल इशू थे, उनके पास कर्जे थे, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो बड़े परेशान थे, और आज वो फोर्सेस के माध्यम से बहुत बड़ा पैसा कमा रहे हैं, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म हो। तो दोस्तों, ये जो बिजनेस है ना फोर्सेज का, ये सिर्फ खुद कमाने का बिजनेस नहीं है। हाँ, इसमें आपका स्वार्थ जरूर निहित है, आपको इनकम जरूर आती है, लेकिन एक्चुअल में एक तरीके से आप राष्ट्र सेवा कर रहे हैं। आप इस देश को बेरोजगारी
हटाने में, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करने में मदद कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को एक अच्छी इनकम, एक अच्छा लाइफस्टाइल देने में आप उनकी मदद कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं पैसा मिलता है भाई। आज जरूर गिव एंड टेक का फॉर्मूला है, आप कुछ देते हैं तो आपको कुछ मिलता है, आपको कुछ मिलता है तो आप कुछ देते हैं। दुनिया में कोई भी चीज बिना स्वार्थ के नहीं है दोस्तों, बिना स्वार्थ के कुछ भी नहीं। आज जो सबसे आवश्यक चीज है किसी व्यक्ति के लिए, जिसको आप लोग ऑक्सीजन बोलते हैं, ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? ये ऑक्सीजन पेड़ों से मिलती है। ये पेड़, ये पौधे हमको बहुत सारे मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं, और इस ऑक्सीजन से ही दोस्तों हम लोग जिंदा हैं, हम लोग सांस ले पाते हैं। लेकिन इस ऑक्सीजन को देता है हमें पेड़, लेकिन पेड़ हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, इस प्रकृति से कार्बन डाइऑक्साइड। उसका भी स्वार्थ, उसको भी जिंदा रहना है तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और उसकी मजबूरी है कि उसको ऑक्सीजन निकालना पड़ेगा। उसके साथ अ, ये पूरा का पूरा ये प्रक्रिया बना हुआ है। सेम, सबसे पहले आप दिमाग में ये रखिए कि आप सिर्फ कमा नहीं रहे हैं, आप लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को एक अच्छा लाइफस्टाइल जीने में उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी पीढ़ियों की गरीबी को मिटाने में उसकी मदद कर रहे हैं, देश को अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम करने में आप लोगों की मदद कर रहे हैं। और सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आप सभी के लिए, जैसा मैंने स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों को दिखाया कि कितने लोग फेसबुक यूज करते हैं, कितने लोग इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, कितने लोग टेलीग्राम यूज कर रहे हैं, कितने लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। इन लोगों के पास हम क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? बहुत सारे लोग होंगे दोस्तों, 286, मैं मान के चलता हूँ 50% लोगों ने कल की डेट में फेसबुक, इंस्टाग्राम पे कोई भी पोस्ट नहीं की होगी, बड़े दावे के साथ। रीजन क्या है दोस्तों? कि कई लोग कहेंगे कि हम तो फेसबुक पे डालते हैं जी, हम इंस्टाग्राम पे डालते हैं, एक भी कमेंट नहीं आता, एक भी लोग फोन ही नहीं करता, एक भी लोग बात नहीं करते, एक भी लोग रिप्लाई नहीं करते। आप तो कह रहे हैं इतने सारे यूजर्स हैं। भाई, अगर फेसबुक से मुझे रिजल्ट आ रहा है, मिथिलेश जी को रिजल्ट आ रहा है, विश्वजीत जी को रिजल्ट आ रहा है, रिंकू जी को रिजल्ट आ रहा है, और आपको नहीं आ रहा, दैट मीन्स आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, या आप कुछ अलग कर रहे हैं। अति उत्साही, ओवर कॉन्फिडेंट, अलग बात। दोस्तों, मैं ट्रेनर बहुत अच्छा हूँ, बिकॉज मैंने 10 साल काम किया, लेकिन नेटवर्कर, एज ए लीडर, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, बिकॉज यहाँ पे मेरे अपलाइंस हैं, मुझे अपने अपलाइन को फॉलो करना है। मुझे कुछ चीजें समझ में नहीं आती है, मैं भी रिंकू जी के पास जाता हूँ, मैं भी प्रदुमन सर के पास जाता हूँ, मैं भी ब्रजेश जी के पास जाता हूँ। फिर आप क्यों नहीं जाते? आप अपने अपलाइन से क्यों नहीं डिस्कस करते कि सर मैंने फेसबुक पे पोस्टिंग किया, और फेसबुक पे पोस्टिंग करने के बाद मुझे रिजल्ट नहीं आया? क्यों नहीं पूछते? आप क्यों नहीं ये देखने की कोशिश करते हैं कि वो लोग जो फेसबुक पे पोस्टिंग कर रहे हैं, जिनको अच्छा रिजल्ट आ रहा है, वो लोग पोस्ट क्या कर रहे हैं, वो कैसे पोस्ट कर रहे हैं, और हम क्या पोस्ट कर रहे हैं जिससे हमको रिजल्ट नहीं आ रहा? तो हालांकि दोस्तों, बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, अब शॉर्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं, और कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आप लोगों को बताता हूँ जो आप लोगों को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे यूज करनी है। पहला चीज ये समझिएगा दोस्तों, दुनिया का जो सबसे बड़ा काम है, जो सबसे बड़ा किसी भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए उपयोग होता है, उसको हम लोग प्रमोशन बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोग शुरू से आज चर्चा कर रहे हैं। आज RRR मूवी आती है, आज KGF 2 आता है, और बहुत सारी मूवीज आती है, देखते ही देखते 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ का बिजनेस कर जाते हैं, 1000 करोड़ का बिजनेस कर जाते हैं, पता ही नहीं चलता लोगों का भीड़ कहाँ से आया। इतना सारा लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, कुछ लोग सिनेमा हॉल में जाके देख रहे हैं, आजकल घर पे भी रेंटेड मूवी मिल रही है, मैंने भी देखी, आप बहुत सारे लोगों ने रेंट पे लेके मूवी देखी होगी। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, भीड़ लाने के लिए क्या क्या है? इन्होंने प्रमोशन किया। कहाँ पे प्रमोशन किया?
सोशल मीडिया पे प्रमोशन किया। ये लोग जाते हैं कपिल शर्मा के शो में, ये अलग अलग शोज, अलग अलग मूवीज, अलग अलग थिएटर्स में अपने ट्रेलर्स चलाते हैं, लोगों को दिखाते हैं। लेकिन इनसे भी बड़ा आप काम कर सकते हैं, क्योंकि इनसे भी बड़ी भीड़ आपके पास। कपिल शर्मा शो से ज्यादा दर्शक, आज ज्यादा यूजर्स फेसबुक पे हैं। बहुत, किसी पूरे सिनेमा हॉल्स इंडिया में जितने हैं सारे, जितने भी लोग बैठे रहते हैं, जितने मूवी देखते हैं, सबको सम कर लीजिए, फिर भी फेसबुक इंस्टाग्राम के यूजर जाता है। तो आप यहाँ पे काम करें। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कुछ लोग गलत तरीके से काम करके अपना टाइम, अपनी एनर्जी, सब कुछ वेस्ट करते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो लोग गलत तरीके से काम करके अपने समय को, अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर। सबसे पहला टिप्स मैं आपको देता हूं। बहुत सारे लोग जो फेसबुक पे ये लिखते हैं कि मेरे पास 76 लोगों की टीम है, मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में था, कंपनी भाग गई, मेरा दिल टूट गया और मुझे एक नई कंपनी की तलाश। काम करते हैं फोर्सेस में और लिखते हैं कि मुझे एक कंपनी की तलाश। मेरे जैसा यूजर, समझदार यूजर, उनका प्रोफाइल खोल के देखता है और उनसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछता है कि आपने फला कंपनी क्यों छोड़ दी, क्या रीजन है। सारा का सारा खेल खत्म हो जाए। एक व्यक्ति कॉल करता है, पूछता है भाई आप क्या कर रहे थे, तो वो कहता है कि भाई मैं तो ये कह रहा था, पता चला ये भी फोर्सेज में, सामने वाला बंदा भी फोर्सेज में। सर आप प्रोडक्ट बेस में थे, मेरे पास तो एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जो 100% इनकम देता है, लोग करोड़ों में इनकम कर रहे हैं। वो कहता है फोर्सेज में है क्या, तो ये कहता है हाँ भाई फोर्सेज में हूँ, मैं भी फोर्सेज में हूँ। तो भाई आपने ऐसा पोस्ट क्यों डाला। अब देखिए, हो सकता है कुछ लोगों को रिजल्ट मिल रहा हो, कुछ लोग ऐसे करके कुछ नंबर इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन दोस्तों एक चीज समझना, जो चीज आप ढूंढने निकलते हो, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, आपको वही मिलेगा। जो आप ढूंढते हो ना, आपको वही मिलना है। आप नंबर ढूंढने नहीं निकले हो यार, आप मोबाइल नंबर कलेक्ट करने के लिए पोस्टिंग नहीं करते हो। आप क्यों पोस्टिंग करते हो, आप पोस्टिंग करते हो ज्वाइनिंग्स लाने के लिए, लोगों को मीटिंग्स में लेके आना। फिर ये वाला जो सिस्टम है कि लोगों का नंबर इकट्ठा करो, व्हाट्सएप पे उनको ग्रुप बनाओ, फटाफट फटाफट मैसेज डालो। आप नंबर निकालो, आप ग्रुप भी बनाओ, आप उनको मैसेज भी करो, आप ब्रॉड भी बनाओ, सब कुछ करो, लेकिन ये वाला मैसेज मत डालो कि मुझे एक दूसरी कंपनी की तलाश है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। रीजन क्या है, आप अपना समय वेस्ट करोगे। बिकॉज अगर दिन में आपको 40 कॉल्स नहीं, आपको 100 कॉल्स आएंगी, आपको अपना नंबर बंद करना पड़ेगा, आप कुछ काम नहीं कर पाओगे, और जो फोन करेगा वो यही कहेगा कि मेरे पास ये प्लान है, आप ये अच्छा है, और आप उसमें बहस करोगे। कई लोग तो ऐसे हैं जो लड़ जाते हैं, गाली गलौज तक बात पहुंच जाती है, बिकॉज उनके पास एक कॉल आता है और वो कॉल वाला कहता है कि मेरे पास एक सिस्टम है जो बहुत अच्छा है, आपने पोस्ट डाली थी, आप मेरे साथ आ जाओ। ये कहते हैं नहीं सर मैं तो कर रहा हूँ, मेरे पास तो इससे अच्छा कॉन्सेप्ट है। फिर वो कहता है तुमने पोस्ट क्यों डाली। फिर ये इस बात पे लेके बहुत देर तक, आधे एक घंटे करते हैं, 12 घंटे में 50 कॉल्स लेते हैं, एक भी ज्वाइनिंग्स नहीं आती, एक भी आदमी मीटिंग में नहीं आता, और लास्ट में कहते हैं मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा कुछ। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि यहाँ से बिल्कुल रिजल्ट नहीं आएगा। कुछ लोगों को एक आध ज्वाइनिंग्स आती है, बिकॉज लॉ ऑफ रेशियो है। आप कुछ करोगे तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा, कम या ज्यादा। लेकिन वहां पे 500 में से कोई एक व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है। तो आपको रियलिटी वाले ईमानदारी से पोस्ट कर। अब ईमानदारी से पोस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे पोस्ट में चारों तरफ फोरसाज फोरसाज लिख दो। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा पैदा कर दो लोगों के अंदर, कि लोग ये जानने के लिए मजबूर हो जाए कि आपके पास है क्या। लोग आपसे फोन करके पूछे कि भाई साहब आप कौन सा कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, मुझे बताइए। एक चीज और आपको बड़ी आश्चर्य लगेगी जान के, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग कोर्सेज सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको फोर्सेस का प्लान समझ में नहीं आता।
बहुत सारे लोगों ने प्लान देखा, एक बार, दो बार, तीन बार देखा, लेकिन उन्होंने कोर्साज को ज्वाइन नहीं किया। जानते हैं, बिकॉज उनको कोर्साज का प्लान समझ में नहीं आया। अब मुझे ऐसे ऐसे लोगों को भी मैंने ज्वाइन कराया है जिनको कोर्सेज समझ में नहीं आया, कैसे ज्वाइन कर गए, और उन्होंने क्यों मेरे साथ आके प्लान देखा, कैसे ज्वाइन कर। रीजन क्या है दोस्त, कि उन्होंने क्या किया, फेसबुक पे कहीं से कोर्सेज की कोई पोस्ट देखी, वो वहां पे गए, प्लान देखा, उनको समझ में नहीं आया। उनको दो तीन चीजें समझ में आई मोटा मोटी, और वो कहते हैं भाई मुझे तो जितना मैं कमाता हूँ उतना मेरा स्लॉट अपग्रेडेशन में लग जाता है, और मैंने प्लान देखा है, मुझे नहीं करना फालतू की चीजें, मुझे समझ में नहीं आती, एक्सपी एक्सपोर्ट कुछ समझ में नहीं। अब वो व्यक्ति जिसने फोर्सेस का प्लान देखा है, ज्वाइन नहीं किया, लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज कम होने की वजह से। कोई ऐसा अपलाइन था जिसने उसको मीटिंग में बिठाया, लेकिन मीटिंग में बिठाने के बाद जो उसके ऑब्जेक्शंस थे उसको क्लियर नहीं कर पाया, वो नहीं जुड़ा उसके साथ। अब वो क्या करता है, जब भी कोई व्यक्ति फोर्सेज का पोस्ट डालता है तो उसमें कमेंट करता रहता है, मैंने देखा था, मैंने तो आईडी लगाई, मुझे तो इनकम नहीं है, ऐसे चीजें वो करते रहते हैं। अब उन लोगों को भी अगर आप थोड़ा सा क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं अपने पोस्ट के ऊपर, आप जब भी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी आप पोस्ट करते हैं, तो आपका मेन मकसद क्या है, लोगों की ज्वाइनिंग कराना। लेकिन उससे पहले जो मेन मकसद है वो ये है कि आप कि लोगों का नंबर मिले, आप लोगों से बात करें, लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन है, वो आप उनका नंबर सेव करें, वो आपका नंबर। दिस इज द फर्स्ट। ये पहली चीज है जो आपको करनी है। अब अगर मान लीजिए मैंने, कोई व्यक्ति है जिसने फोर्सेस का प्लान देखा हुआ है लेकिन ज्वाइन नहीं किया, अनफॉर्चुनेटली ये उसकी, उसके लिए गलत चीज है, उसके सक्सेस में रुकावट है, लेकिन वो किसी भी वजह से वो फोर्सेस ज्वाइन नहीं किया। आपको क्या लगता है, फोर्सेस का पोस्ट करेंगे तो वो आपको रिप्लाई करेगा? ऑफ कोर्स नॉट। अपना नंबर देगा? ऑफ कोर्स नॉट। आपसे बात करेगा? ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन अगर आपने अपने पोस्ट को थोड़ा सा क्यूरियोसिटी में रखा, थोड़ा सा जिज्ञासा पूर्ण रखा, जिसको पढ़ने के बाद हर एक व्यक्ति ये जानना चाहता है कि आखिर ये है क्या, तो वो आपसे बात करता है, भले ही उसको फोर्सेज का प्लान हो। लेकिन आपकी पोस्ट से उसको नहीं पता चल रहा कि ये फोर्सेज है कि क्या है, उसको लग रहा है यार ये तो अजूबा है, ये होता कैसे है, क्या है, एक बार बात तो करें। आपको एक मौका मिल गया, उसने फोर्सेज का प्लान अगर देखा भी होगा, तो भी जब आप उससे बात करते हैं तो ये वो आपको अगर ये कहता भी है कि मैंने देखा था, मुझे रिजल्ट नहीं मिला, या मैंने ज्वाइन नहीं किया, तो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू कन्वर्ट। आपके पास एक ऑप्शन है कि आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला चीज ये ध्यान में रखना है कि क्यूरियोसिटी पैदा करना है, आप अपने पोस्ट के माध्यम से उनके अंदर थोड़ी सी जिज्ञासा पैदा। क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? कौन नहीं बनना चाहता है, सब बनना चाहता है। मेरे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो 100% ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे काम करता है, और जहां से जुड़ के आप पहले दिन से प्रतिदिन 50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक कमा, या आप 50,000 को 5,000 कर सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगे। अब आपने कुछ चीजें बता दी, आपने ये बता दिया कि आपके पास जो सिस्टम है वो ब्लॉकचेन पे है, आपने ये भी बता दिया कि आपका सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, आपने ये भी बता दिया कि ये इनकम जो है 5,000 या 50,000 या 1 लाख रुपए डेली कमाया जा सकता है। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि ये फोर्स, ये फोर्सेस, इससे होगा क्या, इससे आदमी के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होगा। हो सकता है एक बार वो आपकी पोस्ट देख के इग्नोर करे, लेकिन जब वो 4 बार आपकी पोस्ट देखेगा ना, तो उसके अंदर ये जानने की इच्छा जरूर होगी, वो काम करेगा नहीं करेगा, आएगा नहीं आएगा, दैट इज सेकेंडरी थिंग। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर एक इच्छा जरूर जाहिर होगी, और वो ये होगी कि वो ये जानना चाहेगा कि आपने जो पोस्ट डाला है ये है क्या। आपको एक मौका मिलेगा उससे बात करने। दूसरा चीज समझिएगा दोस्तों, बहुत सारे लोग जब सोशल मीडिया पे पोस्टिंग वगैरह करते हैं तो उनका बड़ा लंबा वाद विवाद होता है, और बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि आधे घंटे बात करने के बाद वो सामने वाला व्यक्ति मुझसे बोलता है कि सर, मेरे पास तो आपसे भी बेहतर प्लान है।
अब इस चीज का क्या सोल्यूशन करेंगे आप कि आपने आधे घंटे 1 घंटे बात की, लास्ट में आपको ज्वाइन कराना था, आप उससे पेमेंट की बात कर रहे थे, आप उससे जूम मीटिंग की बात कर रहे थे, उसके बाद अचानक से उसने बोला कि उसके पास तो आपसे भी बेहतर है। ये होता क्यों है इसको समझिएगा। इसका जो मेन रीजन है दोस्तों वो है, जो मेन रीजन है इसका ऐसा क्यों होता है कि आप कस्टमर एडोवेकेसी या प्रोस्पेक्ट एडोवेकेसी नहीं करते। आप अपने कस्टमर को नहीं समझ पाते हैं। आप अपने कस्टमर से शुरू में उतनी इंफॉर्मेशन नहीं लेते हैं जितनी इंफॉर्मेशन आपको लेनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल साथियों, समझिएगा कि एक व्यक्ति ने मुझे कॉल किया और वो मुझे बोलता है, सॉरी, अब एग्जाम्पल के तौर पर समझिए दोस्तों कि आपने एक व्यक्ति ने आपको फेसबुक से आपका नंबर लेके कॉल किया और वो कहता है कि मैंने आपका पोस्ट देखा है और मैं समझना चाहता हूँ इस कॉन्सेप्ट को, क्या है ये पोस्ट, या आपने फोर्सेस का नाम नहीं रखा है, तो आप आपका कॉन्सेप्ट है, कैसा कॉन्सेप्ट है, कैसे काम करता है, कुछ भी आपसे क्वेश्चन। आप सबसे पहले उससे क्या पूछते हैं? आप उससे नाम पूछते हैं, हाल हाल चाल करते हैं, दुआ सलाम करते हैं और शुरू हो जाए। क्या आप ये जानने की कोशिश नहीं करते कि उनका नेटवर्क मार्केटिंग से कोई लेना देना है कि नहीं है, कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं है? क्या वो प्रेजेंटली कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कर रहे हैं? हाँ या ना? अगर कर रहे हैं तो उसको चेंज क्यों करना चाहते हैं? कोई बेइज्जती नहीं है भाई। अगर वो व्यक्ति कोई नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है या पास्ट में कर रहा था, तो कर रहा था तो छोड़ क्यों दिया? और अगर कर रहा है तो छोड़ना क्यों चाह रहा है? अब ये 2 क्वेश्चन है दोस्तों, इसको पूछिए, जरूर पूछिए। इससे बेनिफिट क्या होगा? आपकी कस्टमर, आपका जो प्रोस्पेक्ट है, उसके मनस्थिति का आपको पता चल जाए। उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्यों आपको कॉल किया है? वो अपना बताना चाहता है कि आपका सुनना चाहता है, वो रियल में काम करना चाहता है, या सिर्फ ही इज वेस्टिंग योर टाइम? ये सारी चीजें आपको पता चल जाए। बिकॉज आप सपोज कीजिए कि वो कहता है कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। सबसे पहले तो आप उसको समझाइए कि मनी इक्वल टू टाइम इनटू स्पेंड, और ये भी समझाइए कि उस व्यक्ति के पास फोर्साज के अलावा, नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिससे उसकी गरीबी दूर हो सकती है, जिससे वो अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर दे सकता है। जीवन मर्रा और दैनिक खर्चे तो नौकरी और मजदूरी करने वाले भी चला लेते हैं। कुछ बड़ा काम करना है तो इस सिस्टम में आना पड़ेगा। पहले ये समझाइए, बाद में अब वो नेटवर्क मार्केटिंग में था। वो कहता भैया मैं तो पहले जो है एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है वेस्टीज, उसमें था। तो अगर वो उस कंपनी में था तो सर क्या दिक्कत हुई, क्यों छोड़ दिया? तो बताएगा कि लेग मेंटेनेंस था, या जो भी था, जो भी उसकी प्रॉब्लम थी। जब आप इन प्रॉब्लम्स को सुनते हैं ना, तो आपका बेनिफिट जानते हैं क्या होता है? वो आपको अपने लिए अप्रोच नहीं कर सकता। दूसरा चीज, आपके पास एक मौका होता है जिसको आइस ब्रेकर कहते हैं, जिस वजह से वो ऐसे सिस्टम्स में नहीं आना चाहता, बिकॉज वो पहले से जला हुआ, पहले से उसके साथ प्रॉब्लम्स हुई है। तो आप सीधे उसी मुद्दे पे बात करें कि सर वहां पे आपका प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदता था, या वहां पे लीग मेंटेनेंस का प्रॉब्लम था, वहां पे मंथली क्लोजिंग और टारगेट का इशू था, ये प्रॉब्लम्स थी, और आई एम वेरी हैप्पी टू से कि अब हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ऐसी प्रॉब्लम्स कभी नहीं है। तो आपके पास एक मौका मिला। अब वो व्यक्ति अगर कहीं किसी कंपनी में काम कर रहा है और आपने उससे ये पूछ लिया कि वो क्यों चेंज करना चाहता है या क्यों फोर्सेस में आना चाहता है, तो कुछ ना कुछ तो आंसर देगा। कुछ ना कुछ तो आंसर होगा जो आपके लिए तो पॉजिटिव है, लेकिन उसके लिए, और वो उस जिस सिस्टम में है, उस सिस्टम के लिए निगेटिव होगा। और उसके वजह से आपका फायदा क्या होने वाला है? वो व्यक्ति एंड ऑफ कन्वर्सेशन आपसे अपनी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए और कंपेयर करने के लिए नहीं बोल सकता है, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि उसके सिस्टम में ये प्रॉब्लम है, इसलिए वो आपके साथ आना। और अगर आपने उसने आपसे झूठ बोला कि वो कम काम नहीं कर रहा, वो आपका सुन के बताने वाला था, तो भी आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है कि सर आप तो
मैंने शुरू में पूछा था, आप तो शुरू से ही झूठ बोल रहे। सो आप थोड़ा थोड़ा सा इन सब चीजों का ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा काम है। तो कस्टमर एडवोकेसी पे भी आप लोगों को ध्यान देना है, कस्टमर के बारे में जानना है, क्यूरियोसिटी पैदा कीजिए। अब मैं थोड़ा सा पीपीटी दिखाना चाहता था, लेकिन ना करते करते 45 मिनट निकल गया। हालांकि आगे चलते हैं और हैशटैग का यूज कीजिए। हैशटैग आप ज्यादातर लोगों के पोस्ट में नहीं दिखता। अच्छा, एक एक मिनट की बस मैं बात ऐड करता हूँ, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस लेंगे और आगे चलेंगे। फेसबुक काम कैसे करता है ये भी समझ लेना यार। बहुत सारे लोग पोस्ट करते हैं, मैं देखता हूँ, उनको लाइक्स इतने मिल जाते हैं, इतने कमेंट्स मिल जाते हैं, मतलब देख के दिल खुश हो जाता है। बहुत सारे लोग अपने टीम के हैं जिनकी पोस्टिंग्स देख के बड़ा अच्छा लगता है, बहुत कमेंट्स आते हैं, बहुत लोग नंबर छोड़ जाते हैं, सब कुछ होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि 3 दिन 4 दिन तक उनको कोई पोस्ट नहीं मिलता, लास्ट में रिंकू सर उठ के लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ। सो डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले दोस्तों, एक बार फिर से मैंने एक बार और आप लोगों को बताया था, आज मैं फेसबुक के एल्गोरिथम की बात करूंगा कि फेसबुक काम कैसे करता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपने आज गूगल पे सर्च किया लेदर बेल्ट, गूगल पे आपने सर्च किया लेदर बेल्ट बिकॉज आपको एक लेदर बेल्ट लेना था, आप एक अच्छे ब्रांड की तलाश करते हैं, आपको एक कैमरा लेना था, आपको एक जूम मीटिंग के लिए माइक लेना था। आप कभी सर्च करके देखना, आप माइक ढूंढ। अब वो माइक ढूंढने के बाद क्या होता है दोस्तों आपके साथ, कि आप जब भी फेसबुक अपना खोलते हैं, जब भी आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, आपको अपने फेसबुक पे, आपके अपने इंस्टाग्राम पे उस माइक की ऐड दिखती है, उस माइक की फोटो, उस माइक का प्राइस और कौन सी वेबसाइट पे मिल रहा है उसका लिंक आपको वहां पे दिख रहा है, आपके फेसबुक पे दिख रहा है। ये हो कैसे रहा? क्योंकि आपने तो फेसबुक पे सर्च नहीं किया, आपने सर्च किया अमेजोन पे, आपने सर्च किया फेसबुक पे, आपने सर्च किया स्नैपडील पे, लेकिन ऐड आपको फेसबुक पे दिख रहा है। रीजन ये है दोस्तों कि आपके सर्च हिस्ट्री को फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज करते हैं, जिसको आप लोग आम बोलचाल की भाषा में कैचे और कुकीज बोलते हैं। जो आप जब ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आपसे परमिशन मांगता है कि हम आपके इन इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे, और आप अलाउ 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 करते हुए जाते हैं और आप खुद से अलाउ करते हैं। दैट मीन्स कि फेसबुक ये ख्याल रखता है कि कौन सी पोस्ट किसको दिखानी है। एक साथ अगर मैं अपना फेसबुक खोलूं, आप अपना फेसबुक खोलें, तो दोनों का जो टाइमलाइन होगा वो अलग अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। और अगर आप कहेंगे कि ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों के फ्रेंड्स अलग अलग हैं, दो नए अकाउंट बनाइए, और दोनों में बिल्कुल भी एक भी फ्रेंड ना हो, फिर भी दोनों के जो टाइम लाइन्स होंगे वो अलग अलग होंगे, बिकॉज दोनों के इंटरेस्ट अलग अलग। ये बात समझाने का मतलब सिर्फ इतना है कि फेसबुक आपकी सारी इंटरेस्टेड को कैप्चर करता है और उसी के हिसाब से रिलेवेंट पोस्ट आपको दिखाता है, आपके लायक पोस्ट आपको। मतलब क्या है कि आप, इससे मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि आप जो पोस्ट करते हैं वो पोस्ट उन लोगों को दिखाई जाती है जिन लोगों को पोस्ट दिखाई जानी चाहिए। ये कौन डिसाइड करता है कि आपकी पोस्ट किसको दिखानी है? ये डिसाइड करता है फेसबुक। अब जो फेसबुक है, ये सिर्फ 120 वर्ड तक रिलेवेंट पर्सन ढूंढ सकता है। 120 शब्द से जैसे ही बड़ा पोस्ट होता है, आपका फेसबुक उसको छोड़ देता है, कहीं नहीं भेजता आपकी पोस्ट को। कोई नहीं लाइक करेगा, कोई कमेंट नहीं आएगा, कोई उस पर रिएक्शन नहीं आएगा आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स को छोड़ के। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने जब लेदर बेल्ट सर्च किया क्रोम पे या गूगल पे या अमेजोन पे, तो आपको फेसबुक पे ऐड मिला, लेकिन आप वहीं पे 1000 वर्ड लिख के, कहानी लिख के सर्च कर दिया आपने गूगल पे, तो वो आपको फेसबुक पे नहीं दिखेगा। सो आप जब अपनी पोस्ट करते हैं तो आप अपनी पोस्ट में 120 शब्द से ज्यादा लिखा है, सो आपकी पोस्ट किसी को भी नहीं दिखेगी। अब जैसे आपने कुछ भी पोस्ट लिखी तो कोशिश करें कि उस पोस्ट को 120 शब्दों से कम का रखें।
समय बड़ा कम है, 120 शब्दों से कम का रखें, हैशटैग यूज करें। हैशटैग में आप जरूरी नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग और फोर्सेस से रिलेटेड ही हैशटैग यूज कर सकते हैं। हैशटैग का मतलब ये है कि किस इंटरेस्ट वाले लोग, जैसे मान लीजिए आपने हैशटैग पे डाल दिया KGF 2, छोटा सा लास्ट में डालना, ऊपर ना दिखे, आपने डाल दिया हैशटैग KGF 2। अब होगा क्या कि जितने भी लोग KGF 2 सर्च करेंगे ऑन फेसबुक, उनको आपकी पोस्ट देखेंगे, आपके व्यूअर्स बढ़ेंगे। तो जब भी आप पोस्ट करते हैं दोस्तों, आप वहाँ पे हैशटैग का यूज करें। हैशटैग में यूज क्या करना है, हैशटैग में क्या क्या लगा सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, पार्ट टाइम जॉब, अनएम्प्लॉयमेंट, वर्क फ्रॉम होम, हैशटैग में डालिए। 120 वर्ड के ज्यादा हो सकता है, 120 शब्द का आपका पोस्ट होना चाहिए, उसके बाद आपका हैशटैग होना चाहिए। दोस्तों बहुत ज्यादा समय बढ़ता जा रहा है, एक आध क्वेश्चन भी मैं लूंगा। आज हमने बात की, क्यूरियोसिटी थोड़ा सा पैदा कीजिए अपने पोस्ट के माध्यम से। कई बार आप अपनी पोस्ट में फोरसाज नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, आपको जैसे अच्छा लगता है आप करें, लेकिन फोर्सेज लिखने में भी कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कई बार आप नहीं लिखेंगे तो आपको क्यूरियोसिटी पैदा होगा, लोग आपके साथ ज्यादातर जुड़ेंगे। आप अपने पोस्ट को 120 वर्डों से कम में रखेंगे, हैशटैग का यूज करेंगे, और छोटी छोटी चीजों का फोटो जरूर डालिए। आप अपनी पोस्ट में फोटो जरूर डालिए, जो भी आप अपनी पोस्ट लगाते हैं उस पोस्ट में अपनी एक फोटो डालिए। इससे दो तीन चीजों का फायदा होगा। एक तो आप खुद में एक ब्रांड बनेंगे, आपको लोग खुद जानेंगे। दूसरी चीज, आपके पोस्ट की कॉपी बहुत कम होगी। ऐसा नहीं होगा कि सब लोग एक ही पोस्ट डाल रहे हैं, पूरा का पूरा फोर्सेज एक ही पोस्ट डाल रहा है, तो ये भी नहीं करना है। खैर, बहुत सारी चीजें हमने बात की, और इस मीटिंग को अगले सेशन में भी हम लोग, क्योंकि आज एक PPT था जो मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखाना चाहता था, और समय का अभाव है, 7:52 हो चुके हैं। उसको हम लोग अगले सेशन के लिए रखेंगे दोस्तों, अगले सेशन में भी कुछ बात करेंगे। अभी के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। विनय बघेल सर हैं, ये लिख रहे हैं, कोई पूछे कि अर्निंग कैसे कर सकते हैं फोर्सेस से, तो क्या जवाब दे। विनय बघेल सर, आप शायद मीटिंग में आते होंगे, और सबसे पहला काम ये करिए कि जिस व्यक्ति को आप हमारी जूम मीटिंग में लेके आ जाते हैं, उसके बाद उसका ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता कि अर्निंग कैसे कर सकते हैं। उस चीज पे अर्निंग के लिए आप को हमेशा बताया जाता है कि आपको नॉन वर्किंग भी आती है, वर्किंग भी आती है। आप काम करते हैं तब भी आता है, और काम नहीं करते हैं तब भी आता है। उन व्यक्ति को एक दो दिन आप मीटिंग में बिठाएं, तो वो हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चलिए, बहुत सारे क्वेश्चंस भी नहीं लूंगा। यहाँ पे मोहम्मद तैयब जी का है, ईगल टीम लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा प्रॉपर गाइड कर लेते हैं, जब पेमेंट की बारी आती है तो कहते हैं पेमेंट नहीं है, ज्वाइन करा दीजिए, बाद में दे दूंगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है तैयब साहब आपका। और आपने लिखा है कि लोग आपसे प्लान तो समझते हैं, मीटिंग में भी आ जाते हैं, पूरी जानकारी भी ले लेते हैं, और पूरी जानकारी लेने के बाद वो कहते हैं कि पैसे नहीं है, आप ज्वाइन करा दो और बाद में पैसे दूंगा। सबसे पहले चीज तो मैं एक चीज बस यहाँ पे कोट करूंगा कि भाई, जिन लोगों को आप जानते हैं, जो आपका सोसाइटी है, जिन लोगों के साथ आपकी दोस्ती है, जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, उनके बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया थी उस सोसाइटी के बाहर, और इसीलिए हम लोग सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस ज्यादातर वो व्यक्ति करता है जिसको आपके ऊपर भरोसा नहीं होता है, और जो आपका बहुत ज्यादा क्लोज हो। अब आपने दूसरा चीज, इसका आंसर कैसे करना, वो भी मैं आपको बता। नॉर्मली पैसा नहीं है दोस्तों, पैसा अगर होता तो हम फोर्सेस क्यों कर रहे होते। पैसे की प्रॉब्लम है, इसीलिए हम सब लोग फोर्सेज को कर रहे हैं। दूसरा चीज कि आज आपके पास पैसा नहीं है, और थोड़ा सा पता करें कि वो पहले क्या करते थे। अगर 5 साल, 10 साल, 20 साल या 1 साल जॉब, बिजनेस करने के बावजूद आज आपके पास एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे नहीं है, तो सर आप मुझे बताइए,
कि आपके साथ ऐसा फ्यूचर में क्या होने वाला है जिससे आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, आपके बच्चों को एक अच्छा भविष्य मिल जाएगा, आप बहुत बड़ा काम कर पाएंगे, ऐसा क्या होने वाला है? आंसर, आपके पास कोई ऑप्शन। सर, हर आदमी के पास, मैंने भी ज्वाइन किया था तो भी मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन आज मैं अच्छी इनकम ले रहा हूं। मेरे अपलाइन ने ज्वाइन किया था, उनके पास भी पैसा नहीं था, सो आज वो अच्छी इनकम कर। दो ही ऑप्शन है, या तो ये पैसा नहीं है, आज इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, कल बच्चों का फीस देने के लिए पैसा नहीं होगा, परसों घर का कोई सामान लेना है तो पैसा नहीं होगा, आगे जाके हो सकता है कि दवा के लिए भी पैसा ना हो, आप नौकरी ना कर पाए। उस सिचुएशन में जिंदगी भर जो पैसा नहीं है, ये कहने से बेहतर है कि एक बार कहीं से पैसा जुगाड़ किया जाए, इस बिजनेस को स्टार्ट किया जाए, और एक बार अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं और थोड़ा सा हमारे गाइडेंस के हिसाब से, बैठे बिठाए करोड़पति नहीं, हमारे गाइडेंस के हिसाब से काम कर लीजिए, सर मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जिंदगी भर आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा कि अब आपके पास पैसे नहीं। और अगर ये कॉन्फिडेंस आपने उस सामने वाले शख्स के अंदर दिला दिया, तो वो व्यक्ति आपसे कुछ नहीं कहेगा, उसके बाद भी नहीं मानता है। तो आप बोलिए कि सर हमारे सिस्टम का, मेरे अपलाइन का, हमारे टीम का ये रूल है कि हम किसी का पैसा नहीं, बिकॉज मेरे अपलाइन जो है वो कहते हैं कि अगर पैसा भी तुम्हें लगाना है, नॉन वर्किंग भी तुम्हें करवा के देनी है, टीम भी बनाने में मदद करनी है, तो तुम किसी और का क्यों लगा रहे हो? अपनी वाइफ के पैसे लगा के उसकी आईडी लगाओ, कम से कम इनकम तो घर में रहेगी। और सर पैसे नहीं है, लेकिन क्या आपका व्यवहार अपनी सोसाइटी में अपने लोगों से इतना बुरा है कि 12,000 रुपए किसी से उधार नहीं ले सकते एक आदमी से, लेकिन क्या दो लोगों से भी 6-6 हजार नहीं ले सकते? चार लोगों से 3-3 हजार भी नहीं ले सकते? आप उसको कन्विंस कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा स्मार्टली काम करना पड़ेगा, समय की बाध्यता है। और ऐसे सिचुएशन में कई बार आपको थर्ड पार्टी अप्रोच बहुत काम आती है दोस्तों इन नेटवर्क मार्केटिंग की। मतलब थर्ड पार्टी अप्रोच का मतलब क्या है कि ज्यादातर जो लोग आपको जानते हैं वो आप पे बिलीव नहीं करते, तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा क्लोज है तो आपकी बात सुनता नहीं है, वो मजाक में उड़ाता है, बिकॉज उसको आपकी रियल लाइफ, जो आपका प्रेजेंट टाइम चल रहा है वो दिख रहा होता है, आपके दिमाग में क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है, आपको इनकम क्या करना है, वो उसको दिखाई नहीं देता। तो उस सिचुएशन में आप अपने अपलाइन को ले सकते हैं, अपने अपलाइन से उनकी बात कराएं तो थोड़ा सा वहां पे आपको ज्यादा वो मिल जाएगा, आपको सपोर्ट मिल जाएगा अपने अपलाइन के माध्यम से, और आपकी अपलाइन की बातों पे वो ज्यादा। सर, सब पूछते हैं क्या करना है इसमें, मुझे ज्वाइन किए हुए 4-5 दिन हो गए। रजनीश वर्मा जी। रजनीश वर्मा जी, सिर्फ इतना कहूंगा कि आज 15-20 हजार की नौकरी करने के लिए भी 12वीं तक और ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाके कहीं हमें 15-20 हजार की नौकरी मिलती है। और फोर्सेस में आते ही हमारे सपनों को एक पंख लग जाते हैं, हम लोग लाखों करोड़ों के सपने देखते हैं। और हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है, सही है, सपने देखने भी हैं और पूरे भी करने हैं, लेकिन एक चीज समझिएगा सर कि सिस्टम को समझना भी है। अगर हमने 15 हजार के लिए 15 साल दिए हैं, तो 15-20 दिन रेगुलर सभी मीटिंग ज्वाइन कीजिए। जितने ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स आपको मिल रही हैं, सुबह 7 बजे, दोपहर में 3 बजे, 2 बजे, 5 बजे, 9 बजे, मेरी टीम का हो किसी और टीम का हो, आप ज्वाइन कीजिए। 10 दिन सिर्फ सीखने पे फोकस कीजिए, स्लॉट्स को बढ़ा रखिए, और उसके बाद आप लोगों को बताइए, आप आंसर दे पाएंगे कि क्या क्या करना चाहता है, क्या क्या करना चाहते हैं आप। ठीक है, सब लोग यही पूछते हैं कि आपकी अर्निंग कितनी हुई, कुछ लोग ये भी बोलते होंगे कि आप अर्निंग कर लो, तो उसके बाद जो है हम कर लेंगे, पहले आप कमा लो फिर हम कर लेंगे, समय की बाध्यता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए, तो पहले आप कमा लो फिर मैं कमाऊंगा। ठीक है भाई, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आपने 12वीं क्यों किया? वेट कर लेते, मैं पढ़ लेता तब आप पढ़ते। मेरी शादी नहीं हुई, आपने शादी क्यों कर लिया? अब दिमाग में सोचो यार, कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है क्या कि पहले आप शादी कर लोगे तभी मैं शादी करूंगा?
अदरवाइज मैं शादी नहीं करूंगा। आपका घर बन जाएगा तभी मैं अपना घर बनवाऊंगा। आप जो है, आप गाड़ी खरीद लोगे तो ही मैं गाड़ी खरीदूंगा, ऐसा कहीं होता है क्या? तो ये जो लोग बोलते हैं ना भाई, ये परम ज्ञानी होते हैं, इनको परम ज्ञान होता है। जैसे कि प्रद्युमन सर बता रहे थे कि वो जुड़े थे, उन्होंने किसी को अप्रोच किया, वो 3 महीने बाद 64,000 रुपए से ज्वाइन किया भाई, 4-5 महीने बाद, जब ये लोग गोवा से लौट के आए। हमने लाइव उनको सुना था मीटिंग में, 3 बजे वाली मीटिंग में। वो व्यक्ति आके शेयरिंग भी करता है कि मैंने सुना था, हल्के में लिया था। तो वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन उनको एक्चुअल में ये भी वही लोग हैं जो आपको जानते हैं, क्योंकि आपसे वो, उनके दिमाग में चल क्या रहा होता है, पहले थोड़ा सा साइकोलॉजिकली समझिएगा। वो जो व्यक्ति आपसे ऐसा कहता है ना, उसके दिमाग में सबसे पहली बात चल रही होती है, वो कहता है खुद तो 15,000 की नौकरी करते हैं, खुद 15,000 रुपए की नौकरी करते हैं और मुझे आए करोड़पति बना। खुद आपका अंदर, आपके अंदर जो जोश है, आपके अंदर जो जुनून है, आपके सपने जो है, वो उसको नहीं दिख रहा है। उसको ये दिख रहा है कि यार जूते तो इनके अच्छे नहीं है, जूते फटे हुए, मुझे आए करोड़पति बना। सो आप, अगर वो व्यक्ति सिर्फ इनकम ही देखना चाहता है कि आपकी इनकम आ जाएंगे तो करूंगा, तो आपकी ही इनकम क्यों देख, आपके अपलाइन की इनकम क्यों नहीं देख सकता, वो प्रद्युमन सर की इनकम क्यों नहीं देख सकता, मिथिलेश जी की इनकम क्यों नहीं देख सकता, वो ब्रजेश जी की इनकम क्यों नहीं देख सकता? आपकी ही इनकम है। आपने आज ज्वाइन किया, शाम तक आपको पैसे चाहिए इनकम दिखाने के लिए? ऐसा नहीं होता है भाई। आप नौकरी भी करते हो तो पैसे 1 महीने बाद मिलते हैं और एक फिक्स अमाउंट मिलता है। यहाँ पे आप, हर चीज का एक रूल है, एक नियम है, एक समय के बाद ही आपको पैसा मिलता है। दूसरी चीज, एक चीज और समझा लीजिएगा कि ऐसे व्यक्ति को डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि सर देखो, आपका अपलाइन, जैसे मैं बात करूं मिथिलेश जी की इनकम, अप्रोक्स बहुत अच्छी इनकम रहती है, लाखों में इनकम रहती है डेली की। सो अगर मिथिलेश जी 1 लाख रुपया पर डे कमाते हैं, उदाहरण के तौर पर मैं मान, क्या उनकी टीम में जुड़ा हुआ हर व्यक्ति 1 लाख रुपए कमाता है? ऑफ कोर्स नॉट। क्या उनके डाउनलाइन में हर व्यक्ति उतना ही कमाता है जितना मिथिलेश सर कमाते हैं, या जो उनके अपलाइन है वो भी इतना ही कमाते हैं जितना मिथिलेश जी कमाते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। क्यों नहीं? बिकॉज भाई, नेटवर्क मार्केटिंग जिगर वालों का खेल है। आपका अपलाइन करोड़ों में कमा रहा है, लेकिन अगर आपके अंदर गट्स नहीं है, आप नॉन वर्किंग पे जी रहे हैं, नॉन वर्किंग कमाने के लिए आए हैं, आपको काम करना नहीं आता, आप कर नहीं रहे हैं, तो आप उतना ही कमा पाएंगे जितना और लोगों से बच जाएगा, और आप ये कहेंगे कि आपको कुछ इनकम आ गई। लेकिन आपका अपलाइन अगर 1 रुपया भी नहीं कमा रहा है, आपके अपलाइन ने एक व्यक्ति को भी नहीं जोड़ा है, और आपके अंदर गट्स है, आपके अंदर सीखने की क्षमता है, आपके अंदर काम करने की क्षमता है, आप करोड़ों में कमा जाओगे। तो डिपेंड ये नहीं करता मैं कितना कमा रहा हूँ, डिपेंड ये करता है कि आप सिस्टम की जानकारी लो, सिस्टम को चेक करो, एक्चुअल में ब्लॉकचेन पे है कि नहीं है, लोगों को पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो काम कर रहे हैं वो सारा सिस्टम सही है कि नहीं है। और उसके बाद आप अपनी काबिलियत पे भरोसा करो और ज्वाइन करो। मैं तो एक जरिया हूँ जो आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, और नहीं तो वेट करो। आज मेरी इनकम नहीं है, 6 महीने बाद आ जाना। अगर आपको मेरी इनकम देखनी तो 6 महीने बाद आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। खैर, छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, ध्यान में रखनी है। कभी कभी अपने अप्लायंस को लाइन पे लीजिए, वो आप लोगों को बड़ा अच्छे तरीके से वो बता पाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे ही क्वेश्चन थे, और आई थिंक इसका जवाब आप सभी लोगों को मिल गया होगा। अच्छा, एक और अरमान सर हैं, मुझसे कोई इनवाइट नहीं हो रहा है, लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ भाई। और मैंने सबसे कहा पर सब मजाक समझ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है यार, जब आपको लोग सुन के, आपकी बातों को सुन के हंसने लगते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं, तो किसी बहुत बड़े राइटर ने लिखा है और कहा है कि आप ये समझ लेना कि आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। दूसरा चीज दोस्त, सिर्फ यही कहूंगा, जिन लोगों को आप जानते हो उन लोगों से बाहर भी दुनिया है। शुरू में सबसे ज्यादा मजाक अगर कोई उड़ाता है तो आपके आस पड़ोस के लोग, आपके पड़ोसी, आपके जानने वाले, आपके रिश्तेदार,
आपका साथ नहीं देते। ये वही लोग हैं जो आप सूट पहन लेते हैं, जब आप ब्लेज़र डाल लेते हैं तो आपसे पूछते हैं बारात में जा रहा है? ये आपसे हर बात में क्वेश्चन करते हैं। ये वो लोग हैं जो ये सोचते हैं कि काली गाय, हरा चारा, सफेद दूध कैसे? खैर इस पे हम लोग नहीं जाएँगे। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आइए। आप कैसे दिखते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। मेरे दोस्त, जब आप बात करते हो ना किसी से, और आज की डेट में तो मैं कह रहा हूँ आप सोशल मीडिया पे काम करो। सोशल मीडिया पे जब आप बात करते हो ना किसी से तो आपका फेस नहीं दिखता। आप कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे घर में बैठे हैं नहीं दिखता। लेकिन जैसे ही आपकी आवाज़ उस तक पहुँचती है, आपके बारे में वो अंदाज़ा लगाना शुरू कर देता है। तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए और थोड़ा-सा अपने सोसाइटी से बाहर निकलिए और सोशल मीडिया पे काम कीजिए, लोगों से बात कीजिए, लोग आपको बिलीव भी करेंगे, लोग आपके साथ आएँगे और इन्विटेशन जो है एक चैप्टर है, एक पूरा का पूरा सिलेबस है और मैं चाहूँ भी कि आपको 5 मिनट, 2 मिनट में समझा दूँ, तो नहीं समझ पाएँगे और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है काफ़ी प्रोफ़ेशनल काम है भाई, टीम बनाना काफ़ी प्रोफ़ेशनल काम है, 5 स्टेप्स में होके निकलता है। सबसे पहले आप अप्रोच करते हैं, अप्रोच करने के बाद इनवाइट करते हैं, इनवाइट करने के बाद आप उनको प्लान प्रेज़ेंट करते हैं, उनके बाद फ़ॉलो-अप करते हैं और फ़ॉलो-अप के बाद क्लोजिंग होती है। और इन पाँचों में से कोई भी आपका स्टेप खराब है तो रिज़ल्ट नहीं मिलता। ख़ैर इस पे हम लोग कभी और बात करेंगे और दोस्तों समय बहुत ज़्यादा हो चुका है। 8 बज के 7 मिनट हो चुके हैं, जबकि मैंने ये सोचा था कि 8 बजे तक हम लोग मैं अपना सेशन तो खत्म कर लूँगा और कुछ पीपीटी वगैरह भी दिखानी थी, नहीं हो पाया। सो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों को बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी और आज के लिए सिर्फ़ इतना ही क्योंकि समय की बाध्यता है। आप लोगों के लिए हमेशा मैं मिथिलेश सर हैं, ब्रजेश जी हैं, रिंकू जी हैं, प्रद्युमन जी हैं, हर दिन कुछ न कुछ किसी न किसी के माध्यम से सीखने को मिलता है। मैं अपनी मीटिंग को आगे भी कंटिन्यू रखूँगा और मेबी अगले बार जब आऊँगा तो